आप चौंकिएगा नहीं, मगर ये सच है कि अब भाजपा को टूटने से कोई माई का लाल भी नहीं बचा सकता। मोदी और शाह को नापसंद करने वाला संघ का करीबी धड़ा और ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनता जा रहा है। इसी धड़े के इशारे पर भाजपा की आईटी सेल मोदी के खिलाफ ही साजिश रचने में लगी। भाजपा के कई गुटों में बंटने की खबर पर यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देख लीजिए। देखिए, फ्रांस से लौटने के बाद मोदी जी कैसे अलग थलग और अकेले नजर आ रहे हैं। मोदी को लगा था कि उन्हें रिसीव करने कई मंत्री आएंगे, मगर मंत्री तो छोड़ दीजिए, उनका स्वागत करने भाजपा का एक संतरी तक नहीं पहुंचा। दरअसल प्रधानमंत्री को लगा था कि फ्रांस में फोटो खिंचवाकर वो माहौल बना लेंगे, लेकिन उनके विरोधी धड़े और आईटी सेल को यह कहां मंजूर था। नतीजा देखिए, 14 जुलाई को एक तरफ फ्रांस में मोदी जी फोटो खिंचवा रहे थे, दूसरी तरफ आईटी सेल भारत के हिस्सों को चीन और पाकिस्तान का हिस्सा बताकर ट्विटर पर रायता फैला रहा था। इसी रायते में मोदी का पूरा इवेंट डूब गया। तारीफ तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री और सरकार की खूब थू-थू होने लगी। आईटी सेल के कुकर्मों का हो हल्ला जब फ्रांस में मौजूद मोदी के कानों तक पहुंचा तो मोदी वहीं बैठे बैठे दांत पीसने लगे। अपने सहयोगी से अमित शाह को फोन मिलवाया, फोन 2 बार नहीं उठा। अगले कुछ मिनट में जब अमित शाह की तरफ से फोन आया तो मोदी का चेहरा निराशा से उतर गया था। शायद अमित शाह ने भी मोदी को यह बता दिया था कि अब आईटी सेल भी उनकी नहीं सुनी। इसके बाद जब देर रात मोदी के पास नड्डा का फोन आया, मोदी का सारा गुस्सा नड्डा पर उतर गया। मोदी ने जेपी नड्डा को यह तक कह दिया कि अगर एयरपोर्ट हमें रिसीव करने आ पाए तो अच्छा नहीं है। इतना कहकर मोदी ने फोन काट दिया। अंदरूनी सूत्रों की माने तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस रात दोनों काफी चिंतित थे। आमतौर पर मोदी शाह को चाय के साथ 6,200 रुपए की कीमत वाला खास किस्म का विदेशी बिस्किट खाना नहीं भूलते, मगर उस दिन उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। जब मोदी विदेश घूमकर लौटे तो उन्हें रिसीव करने कोई भाजपा नेता नहीं गया। ऐसा 9 सालों में पहली बार हुआ है। आप खुद सोचिए, नाखून काटकर शहीद बनने की नौटंकी करने वाली भाजपा ऐसे मौकों को कभी छोड़ती है क्या? नहीं, भाजपा ऐसे किसी भी चीज को इवेंट बना देती है, मगर इस बार इवेंट तो छोड़िए, भाजपा के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट तक नहीं किया गया। अंदरूनी सूत्र के मुताबिक कुछ दिन पहले जब 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी को भाजपा आईटी सेल ने जुआरी बनाकर पेश किया था, उनके पीछे भी मोदी विरोधी यही धड़ा था। आपने खुद देखा होगा कि मोदी को सड़क छाप जुआरी बनाए जाने का किसी ने विरोध तक नहीं किया। उल्टा भाजपा के कई बड़े नेता भीतर ही भीतर खुश जरूर हो गए। अंदरूनी सूत्र के मुताबिक मोदी तक जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने पूरी आईटी सेल को ही हटाने का आदेश दे दिया, मगर उनके आदेश से आईटी सेल का कुछ भी नहीं बिगड़ा। मोदी की छवि बिगाड़ने के एवज में आईटी सेल को कई और बड़े नेताओं का साथ मिल गया। इसी तरह आईटी सेल आए दिन प्रधानमंत्री के किए कराए पर पानी फेर रहा है। आलम यह है कि झूठ फैलाने के लिए कुख्यात आईटी सेल, जो कभी मोदी की ताकत हुआ करती थी, बीते कुछ महीनों में मोदी के कमजोर नब्ज को दबा रही है। जो कभी मोदी के लिए प्रचार और प्रोपोगेंडा करती थी, वो अब मोदी के विरोध में खुलकर खेल रही है। अंदरूनी सूत्र के मुताबिक मोदी के खिलाफ ये धड़ा पिछले साल नवंबर से ही काफी सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि मोदी को हटाने का ये खाका संघ के इशारे पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के घर रचा गया, जहां मोदी विरोधी नेताओं, मंत्रियों और संघ प्रचारकों का जमघट एक वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर इकट्ठा हुआ था। सूत्र की माने तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इसी मोदी विरोधी गुट में शामिल हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाकर बताइए कि ये धड़ा कौन है, मोदी विरोधी इस धड़ा का मास्टरमाइंड कौन है। और हाँ, अगर आपको संघ भाजपा के रिश्तों में खटास समझ में नहीं आ रही तो हमारा पहला वीडियो जरूर जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।